ऐसा लग रहा था पुराने जमाने में चले गए जहाँ रेडियो से खबर नहीं आती थी, अरे उस टेबल में वो जीत गया। भाई हमारे सिम्बा को भी देख लो जरा सुबह सुबह हैं बाहर बैठ के। हाँ वो देखिए वो भी है एक आराम से यहाँ बैठ के पूरा का पूरा मौसम का आनंद लिया जा रहा है। चल आजा, इसको वो पूपू लगी होगी, इसको पूपू। चल चलो, फालतू किसी में भौंकना मत। क्यों भाई सिम्बा, जैसे सिम्बा शांति से बैठे रहते हैं अपने, है कि नहीं? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कुछ प्यारा भी बन जाता है इसका ये स्मार्ट स्मार्ट कैट, स्मार्ट कैट। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरे साथ हैं आज अमित भाई और हम जा रहे हैं भाई सुबह सुबह सॉलिटेयर, जहां अपना नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप हो रही है भाई। सारे के सारे क्वालिफाइंग जितने लड़के हैं हर स्टेट से सब के सब पहुंच चुके हैं भाई। मैच स्टार्ट हो चुके होंगे, चलते हैं माहौल देखते हैं भाई कैसा माहौल है वहाँ का। जैसा कि मेरे प्रीवियस व्लॉग में आपको देखने को मिला होगा कि भाई 10 टेबल लग गई हैं, जिसमें से 8 में चलेगी चैंपियनशिप और 2 होंगी प्रैक्टिस टेबल्स। लेट्स सी क्या इंतज़ाम है। और उनके कारीगरों ने मेरे यहाँ भी आना है थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का काम करने के लिए, सो उनको भी लेके हम अभी आ सकते हैं। अगर वो फ्री हो गए होंगे तो भाई हमारा काम भी हो जाएगा, अगर नहीं हुए होंगे तो भाई थोड़ा टाइम लग जाएगा। देखते हैं माहौल कैसा है और तुम्हें भी दिखाते हैं भाई। लेट्स गो। तो भाई सॉलिटेयर पहुँच चुके हैं, नीचे अपना बेसमेंट में हो रहा है। तो क्या सारे स्नूकर वाले दिखेंगे भाई अभी तुम्हें यहाँ घूमते फिरते मज़े लेते हुए। भाई 10 से 11 दिन का टूर्नामेंट चलेगा, 8 टेबल हैं, एंट्रीज बहुत ज़्यादा हैं। 19 तारीख को पंकज अडवाणी जी आ रहे हैं। मेन ड्रॉज मतलब 19 से स्टार्ट होंगे, बड़े बड़े प्लेयर्स सब तभी आ रहे हैं। वो टाइम तो मतलब एक तरफा ही हो जाएगा। और यार मैं आपको दिखाऊं माहौल, ये 2 प्रैक्टिस टेबल हैं जो अभी रेडी हो रहे हैं। कैसे हैं आप? नहीं भाई, तो वीडियो दिखाओ, लोगों को दिखाओ, प्लेयर दिखाओ। यस, अच्छा तो भाई ऐसा कुछ सेटअप है। 8 टेबल, 1 2 3 4 और 4 उस साइड लगे हुए हैं। क्रेजी। क्या हाल है? बॉबी भाई का है वो भी है, उसका 1:30 बजे मैच है। हाँ ये देखो भाई, ये लग रहा है स्टॉल शर्मा वालों का। ये रहे कन्हैया जी। यार ये ना कन्हैया जी बोल रहे हैं कि जब ये तैयार हो जाएगी तब इनके कारीगर हमारे वहाँ आ पाएंगे। अब लेकिन ये बता नहीं पा रहे हैं कि ये तैयार कब तक होंगे। तैयार होंगे तभी क्लियर बता पाऊंगा। सो भाई दिस इज़ एस श्री कृष्णा 2026 रेड स्नूकर वर्ल्ड चैम्पियन। प्रैक्टिस के लिए आ रखे हैं। वाओ, अमेजिंग गेम प्ले। बाकी यहाँ सब शांति में खेल रहे हैं, बढ़िया। तो भाई श्री कृष्णा अभी प्रैक्टिस के लिए आए थे और भाई बहुत अमेजिंग खेल रहे थे। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग वाज कि उनकी मदर उनके साथ थी और वो इतना सपोर्टिव थी ना। मतलब वो बॉल्स पॉट कर रहे हैं तो बार बार बॉल्स निकाल के रखनी है। शी वॉज सो सपोर्टिव एंड इट वॉज सो ब्यूटीफुल टू वॉच दिस काइंड ऑफ बॉन्ड एंड दिस काइंड ऑफ सपोर्ट कि भाई स्नूकर में आपके घर वाले आपको इतनी अच्छी तरह से सपोर्ट करें तब जाके वो बंदा भाई 2022 में वर्ल्ड चैम्पियन रहा है। सो हैट्स ऑफ टू हिम, हैट्स ऑफ टू हिज मदर यार फॉर दैट। अभी देखो क्या अंदर का क्या हिसाब किताब है, देखते हैं। तो भाई ये देखो शर्मा बिलियर्ड्स वालों का लग चुका है पूरा का पूरा स्टॉल। ये क्यूज़ हैं, ये देखो प्रेस रखी हुई है। इस प्रेस के लिए मेरे को मना कर रहे कि नहीं है ये, बताओ। ये देखो ये रही टाउन की चौक, टाउन की चौक भाई साहब। टिप सेटलर, क्यू होल्डर, एस्ट्रे, फेरल वगैरह सब ला रखे थे। कवर्स हैं भाई, सब कुछ है। मेरे को एक ये लेना है। तो भाई मोनू भाई हमारे क्यू ले रहे हैं अपना, सोच रहे हैं मतलब अभी। और अमित भाई ने भी एक क्यू देखी है, डिसाइड कर लिया। वो उनके दिमाग में चल रहा है कि कौन सी लूँ कौन सी लूँ। मोनू भाई की हाइट काफ़ी ज़्यादा है ना, तो इसलिए हर क्यू पे सही नहीं रहती।
तो भाई ऐसा कुछ सेटअप है। फर्स्ट टेबल पे चल रहा है लक्ष्य सूदी का मैच, जो मेरा स्कूल मेट रह चुका है। और लास्ट टेबल पे चल रहा है बॉबी भाई का मैच, जिसमें बॉबी भाई तो जीत गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली लक्ष्य सूदी डिसाइडर फ्रेम में रह गया था। अब देखो मुद्दा ये है, दिक्कत ये है कि सिटिंग एरिया खाली इतने एरिया में है, तो हम फ्रंट टेबल्स के तो मैचेस इजीली देख लेंगे, लेकिन लास्ट टेबल के मैचेस भाई कोई कैसे देख पाएगा। ये लिटरली वो क्रिकेट वाला हाल हो रखा है कि क्रिकेट मैच चल रहा है जैसे सामने, और हम इतनी दूर दूर बैठ के देख रहे हैं। भाई मोनो भाई का बोलना, तुम तो फिर भी लंबे हो। इस सीट पे बैठ के कोई लास्ट टेबल का मैच कैसे देख लेगा भाई। वो वाली सीट है जो ये शादियों में यूज़ करते होंगे। ये लाइव कहाँ है, यहाँ बैठ के आगे का मैच कैसे दे सकते। तुमको कैसा लगा अरेंजमेंट? मतलब जो हमने इससे पहले स्टेट का मैच देखा था, हाँ। उसमें प्रॉपर सिटिंग थी, हाँ। मतलब प्रॉपर मैच दिख रहा था। और मेरी एक्सपेक्टेशन नेशनल से तो काफ़ी ज़्यादा थी कि ये होगा वो होगा, बट यहाँ आके तो क्रिकेट मैच की तरह था। पता नहीं चल रहा है कि मैच में हो क्या रहा है। बॉबी भाई का लास्ट टेबल पे था मैच, हमें पता ही नहीं था। जब वो आए उन्होंने ही बताया कि ये स्कोर चल रहा है भाई। अभी स्कोर भी पता नहीं चल पा रहा, स्कोर भी पता नहीं चल रहा था भाई। ऐसा हिसाब किताब है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पहली बार आई गेस पहली बार हुआ है, तो वही बात है। तो और ऐसा रहा तो आखिरी बार लग रहा है मुझे। तभी तो प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे आगे इन फ्यूचर, और कैसे वो सजेस्ट करेंगे कि भाई दोबारा। मतलब ऐसा लग रहा था पुराने जमाने में चलेगा, जहाँ रेडियो से खबर नहीं आती थी, अरे उस टेबल में वो जीत गया। वैसी फील हुआ, ये बंदा खुद बता रहा है कि भाई मैं जीत गया, ये स्कोर था। हाँ, ये तो हालत है भाई। मतलब अगर अपना बंदा कोई खेल रहा है, किसी की फैमिली आ रखी है, किसी के फ्रेंड्स आ रखे हैं, तो यार उसको मैच अच्छे से देखने का मौका मिले और उसको अच्छे से एंजॉय करने का मौका मिले और चीयर करने का मौका मिले अपने प्लेयर के लिए। यार अमित भाई अभी हारे हैं मेरे से बैट। बहुत मतलब ऐसा फनी सी बैट थी कि दो क्यों देखी, एक 13,000 की, 20,000 की। इनको जो पसंद आई, मैंने कहा हाँ ये 13 वाली है ना, कहते नहीं ये 20 वाली है। मैंने कहा ये 13 है, कहते नहीं ये 20 है। कह रहे डोमिनोज की होगी। मैंने कहा ठीक है, 13 की निकली हूँ। तो आ रखे हम। देखो भाई, इंसान को बेट क्यों नहीं लगानी चाहिए, इसलिए नहीं लगानी चाहिए क्योंकि अमित भाई का 2,000 रुपये का बिल आ चुका है। 2,000, इतना कुछ मंगाया ना, इतना कुछ मंगाया कि वो भी हैरान हो गई कि सब यहीं खाओगे आप। मैंने कहा हाँ यहीं खाएंगे। मैंने कम ऑर्डर करा है, बट हमारे मोनो भाई जाइंट वाइकिंग, इनके शरीर को लगता है बड़े लोग हैं यार। हाँ भाई, चीज़ ओवरलोड। ये तो अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है ब्रो। फार्म हाउस, छोड़ो यार, डबल चीज़ मार्गरीटा, चीज़ बस्ट बेस के साथ, गार्लिक ब्रेड है और जिंकी पार्सल है। भाई पाइपिंग हॉट हो रहा है, यहाँ देखो ज़्यादा चीज़ की मात्रा। ये इस इंसान को देखो डाइटिंग पे है। आज डाइटिंग रोज ही ऐसे ही बोल रहे हैं भाई। चीज़ बस्ट का फन पता है क्या, असली मज़ा ये है चीज़ बस्ट का। वाह। तो भाई यहाँ देखो, यहाँ प्रैक्टिस चल रही है, दोनों प्रैक्टिस टेबल में। मतलब ये भी बुक कराना होता है कि 10 to 11 का स्लॉट, 11 to 12 का स्लॉट। ये काफ़ी जने हैं जो प्रैक्टिस करने के लिए आएंगे। अब देखो नेशनल में ना क्या डिफरेंट रहता है कि थोड़ी क्वालिटी अपग्रेड होती है आपका इंस्ट्रूमेंट। लाइट फ्रेम देखो, सिल्वर बॉर्डर्स हैं, और तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो नेशनल के टेबल में अलग होती हैं। यार आजकल पता है क्या हो रहा है कि व्लॉग दिन भर के कॉन्टीन्यूसली नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि इवेंट्स इतने अनप्रिडिक्टेबल और इतने अनसर्टेन हो रहे हैं कि कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हो पा रही हैं, फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि यार इसमें मैं क्या ही रिकॉर्ड करूँ, समझ रहे हो। और मैं ऐसा आलतू फालतू कुछ नहीं करना चाहता हूँ कि एम ही कुछ भी डाल दूँ। तो जो इंफॉर्मेटिव है या जो मेरे टॉपिक से रिलेट करने वाली चीज़ें हैं, मैं उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करता हूँ। और उन चीज़ों में आजकल थोड़ी सी लेट हो जा रही है। जैसे कल क्यूज़ खरीदनी थी, वो चीज़ दिखानी कि कितने में कौन सी क्यू पड़ रही है। आप में से जितने स्नूकर एंथुजियास्ट हैं भाई, उनको भी वो चीज़ बहुत पसंद आएगी कि वो सब चीज़ें दिखानी थी, लेकिन वो सब चीज़ें आज के लिए पोस्टपोन कर दी हम लोगों ने कि भाई आज 3 बजे जाएंगे। बाकी कल टेबल वालों ने आना था मेरे यहाँ अपना सारा काम सही करने के लिए, जो हल्का फुल्का रिपेयरिंग का है वो सब काम सही करने के लिए कल आना था। बट कल वो लोग वहाँ इतना बिजी हो गए कि कल वो लोग भी नहीं आ पाए, तो वो भी आ जाएंगे। अभी उनका कॉल आया कि भाई आ जाओ आप और चलते हैं कि
तो मैं तुरंत निकला हूँ भाई, नहाया धोया निकला। मतलब मैं एडिटिंग कर रहा था, व्लॉग एडिट कर रहा था मैं अपना प्रीवियस वाला व्लॉग। लैपटॉप बंद करा, लैपटॉप साथ रखा, मैंने कहा अब जब स्नूकर में टाइम लगेगा तब स्नूकर में बैठ के भाई एडिट करूँगा। ऑलमोस्ट डन है। चलते हैं ज़रा अभी वहाँ से माधव भाई को उठाते हैं जो रिपेयरिंग का काम करेंगे भाई हमारे वहाँ। आपको भी दिखाते हैं भाई कैसा होता है शर्मा वालों की टीम का काम। वैसे उनका आज भी आने का नहीं था, आज था उनका कि किसी तीसरी जगह जाएंगे, पहले वहाँ फिटिंग करनी है, टेबल्स लगनी है वहाँ। कल मैंने फिर मनीषा मैम को कॉल करा जो ओनर है, मैंने कहा मैम श्री एस कृष्णा मेरे वहाँ आए हैं प्रैक्टिस करने 2022 के भाई वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन 6 बॉल के। बहुत बड़ी बात है, पंजाब से लड़के आ रखे हैं नेशनल खेलने के लिए जो मेरे यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, राजस्थान से आ रखे हैं लड़के। तो सबका ना एक थोड़ा सा इशू है कि टेबल हीट उतना नहीं हो रहा है, समझ लो हीटर मतलब एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है। तो वो एक आधा इश्यूज है भाई जिसके लिए मैंने फिर मैम को बोला मैम अगर इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आके ऐसा करेंगे, और सबसे क्लोजेस्ट मेरा ही स्नूकर पॉइंट है अपना सॉलिटेयर से, और तो फिर मतलब अभी भी आगे काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि और भी लोग आएंगे। तो मैं नहीं चाहता मैम कि कोई और ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात हमें बताए। तब उन्होंने कल करी होगी बातचीत, तब आ गया आज सुबह मैसेज मैम का कि आज आ जाएगा माधव आपके यहाँ। मैंने कहा ठीक है। तो भाई आ चुके हैं भैया, तो भाई सारे के सारे क्वेश्चन खोल दिए हैं, कुछ फॉल्ट थे जो अभी ये क्लियर आउट कर रहे हैं भाई। ये देखो भाई सही है, धड़ बढ़ होता है भाई काम। पूरा टेबल के क्वेश्चन वगैरह खोल दिए हैं। ये है स्टील क्वेश्चन, ये देखो भाई साहब। भाई ये जो कपड़ा खींच रहे हैं ना इसमें इतनी जान लगती है ना, तो ये देखो कितना एक्स्ट्रा खींच दिया। अब देखना ये भाई साहब मतलब ये देखो क्या टाइट, एकदम टाइट। तो भाई लोग टेबल अपना एकदम सेट हो चुका है, बढ़िया चल रहा है, मज़ा आ रहा है उसमें खेलने में। पॉइंट्स वगैरह हमें थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। एनीवे अभी हम लोग जा रहे हैं भाई सॉलिटेयर क्यूज़ वगैरह देखने के लिए। सबके सब बैठ गए हैं, भाई अमित भाई, विक्की भाई हमारे एरिया के रॉनी हैं। अभी काम की वजह से कंपटीशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, बट मे बी नेक्स्ट टाइम करें। विक्की भाई से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या कारण लगता है आपको देहरादून में लड़कों का गेम उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रहा है जिस हिसाब से आपका हल्द्वानी या नैनीताल ले लो उन लोगों का कर रहा है? यार एक चीज़ तो है कि क्वालिटी स्नूकर रूम्स, क्वालिटी टेबल्स बेसिकली, तो वो बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब ऐसा हिसाब नहीं है कि मतलब जो ओनर है वो भी इतना मतलब सीरियस नहीं है या नॉलेज नहीं है उसको कि कैसे मतलब कैसा टेबल का हिसाब रहता है, कैसा है ना। हाँ। और सेकंड चीज़ ये है कि उसकी वजह से शायद उसकी वजह से वैसे भी लड़कों में इतना वो नहीं है पैशन सीखने का। हाँ। मतलब उनका ये है कि फ्रेम खेल लिए या ज़्यादा से ज़्यादा बैट खेल ली, है ना, बस वहीं तक लिमिटेड है। हाँ। तो एक चीज़ तो लोगों को पता नहीं है कि मतलब आगे भी हम खेल सकते हैं इस चीज़ को। हाँ वो भी है, थोड़ा नॉलेज अवेयरनेस, थोड़ा सा कोई सीखा सीधा बैट स्टार्ट कर दिया, है ना। तो एक तो वो है पैशन होना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है। हाँ। ऐसा नहीं कि मतलब पहले ऑब्जर्व करो गेम को, देखो कि क्या क्या इसमें हो सकता है, ये खेल रहा है तो ये कैसे खेल रहा है। हाँ। वो चीज़ नहीं है, झील होती है ना एक, हाँ। वो कम। तो जब वो आ जाएगी मतलब जब अच्छे प्लेयर आएंगे तो दूसरों को उनको देख के लगेगा कि हाँ, हम भी ऐसा बना सकते हैं, खेल सकते हैं, है ना। अच्छा लगता है यार, स्टेट खेलोगे नेशनल खेलोगे तो खुद से वो एक अच्छी फीलिंग आती है अंदर से। बिल्कुल। और उस चीज़ से आपको क्या लगता है कितना फ़र्क पड़ता है? जैसे कई लोग देहरादून में कि 3 बॉल खेल लो, 2 बॉल खेल लो, 1 बॉल खेल लो बैटिंग के चक्कर में, नहीं यार उस चीज़ से गेम डिग्रेड होता है। या जैसे अपना अगर आप 6 बॉल खेल रहे हो, 15 बॉल खेल रहे हो तो उसमें ब्रेक बिल्डिंग का आइडिया आता है। जैसे यार एक तो फिर 3 बॉल और 1 बॉल अगर खेल रहे हो फॉर्मेट से अलग, वो तो एक चीज़ वही खेल लो बस, वही बैट वाला हिसाब खेल लो, जल्दी जल्दी निपटा दो, वो नहीं है। पेशेंस चाहिए गेम के लिए, सबसे पहली चीज़ पेशेंस क्या है। 15 रेड जो खेलेगा उसके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। है ना, सही बात है। अब उससे क्या होता है कि आपका टेम्परमेंट भी बिल्ड होता है 15 रेड जब खेलोगे। हाँ। क्योंकि इतनी सारी रेड है, अब उनका माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि 15 रेड लगाएंगे यार, कितना टाइम इस पे स्पेंड करना पड़ेगा, सही बात है, कितना टाइम लग जाएगा, कौन इतना करे। तो वो चीज़ गलत है। अगर आप चाह रहे हो कि आगे खेलूं तो आपको यहीं से वो
माइंड सेट बनाना पड़ेगा। एटलीस्ट 15 रेट से स्टार्ट करो, स्किल्स पे धीरे धीरे काम करो, बट एटलीस्ट 15 रेट से स्टार्ट करो। और इस चीज़ का क्या सोल्यूशन हो सकता है कि अवेयरनेस की थोड़ी बहुत कमी है कि यार आगे क्या परस्यू कर सकते हैं करियर वाइज, और इसमें मतलब कितना पैसा है कितना नहीं है, उस चीज़ के लिए मतलब बेसिकली क्या किया जा सकता है? यार करियर वाइज तो देखो दो चीज़ें हैं। एक तो ये होता है कि जो नेशनल खेल लिया है ना, विनर हो गया, रनर अप्स हो गए, ये हाईलाइट होते हैं, फिर इनको अप्रोच करते हैं, जैसे रेलवे हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब लोग तो उस चीज़ में है। लेकिन अगर आपका वहीं तक है वो भी ठीक है, वहीं तक करना है कि अगर मेरे को जॉब चाहिए, फिर मेरे को जॉब से सैलरी मिलती रहे, मैं खेलता भी रहूँ, वो भी एक चीज़ है। फिर आपको इंटरनेशनल अगर एडवांस करना है वो अलग चीज़ है। अच्छा, उसके लिए आप यहीं पे सीमित नहीं रह सकते, उसके लिए फिर आपको कोच अलग चाहिए होगा, है ना, आपको सेटअप अलग चाहिए होगा प्रैक्टिस के लिए। तो दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों में अच्छा है। अपना वो खेल रहा है इशप्रीत चड्डा, इंटरनेशनल खेल रहा है। अच्छा, टॉप 100 में हम। अच्छा, 64 के अंदर है, टूर कार्ड है उसके पास अगले साल का। अच्छा है, वो भी अच्छा खेल रहा है, एक्सपोजर मिलता है, स्पॉन्सर्स मिलते हैं, हाँ, तो है क्यों नहीं है इसको। काफ़ी मतलब उस चीज़ की भी कमी लगी मुझे कि अगर क्रिकेट में कुछ चीज़ हो रही है तो उसको काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडकास्ट किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, वो क्योंकि उतना रेवेन्यू भी जनरेट करके दे रहा है, मानता हूँ मैं सब बात। लेकिन जैसे स्नूकर के मैचेस इंडिया में शायद बहुत कम टेलीकास्ट होते हैं। जैसे मेरे को दिखा जट ट्रम्प का मैच आपका पंकज अडवाणी से, तो मोस्टली किसी को वो पता भी नहीं होगा इंडिया में, क्योंकि अभी पंकज अडवाणी जट ट्रम्प के साथ भी खेल रखा है। जट ट्रम्प को हमेशा बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन ये नहीं पता होगा कि पंकज अडवाणी भी खेल रखा है उसके साथ। वैलिड पॉइंट है ना, तो थोड़ा उस चीज़ का भी मेरे ख्याल से फर्क पड़ता है। ठीक है यार, थोड़ा गवर्नमेंट धीरे धीरे करके सब कुछ होगा। थोड़ा गवर्नमेंट भी कर सकती है अपने हिसाब से। सारा पैसा चैनलाइज क्या है क्रिकेट है ना। हाँ। थोड़ा अगर 5% भी मैं बोलूँ अगर दूसरे स्पोर्ट को मिल जाए ना, तो हमारे इंडिया से भी बहुत अच्छे प्लेयर उठ सकते हैं, बहुत अच्छे हर स्पोर्ट में। ऐसा नहीं कि उसमें, पर अगर अपने प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो यार अपने ही नाम है, अपने ही देश का ही नाम होगा। प्लस ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर और स्पोर्ट्स में भी जाएंगे। जैसे अभी खाली सबके सब क्रिकेट में घुस रहे हैं, भागा दौड़ी चल रही है क्रिकेट में ही, और क्रिकेट में फिर इस चक्कर में बहुत पैसा खिलाना पड़ता है भाई। तो जैसे जैसे स्पोर्ट्स और खुलेंगे तो लोगों को और चीज़ें मिलेगी परस्यू करने के लिए। यंगस्टर्स को भी ये होगा कि यार हम भी परस्यू कर सकते हैं इसको एज अ करियर। तो देखो क्या होता है। बट अभी हम पहुंच चुके हैं सॉलिटेयर, चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको अंदर का माहौल। तो गाइस देखने मैच आए थे, लेकिन जब तक हम आए तब तक भाई श्री कृष्णा का मैच उसने आधे घंटे में खत्म कर दिया था भाई। ओला नहीं क्यों लेके जा रहे हैं, नहीं क्यों लेके जा रहे हैं लड़के, नहीं क्यों लेके जा रहे हैं। हमारे प्रदीप भाई ने भी नहीं क्यों लिए। प्रदीप भाई कौन सी ली आपने? ये दिखाइए, विंडो डाउन करके दिखाइए। ये देखिए भाई, केस के साथ ली है प्रदीप भाई ने। कौन सी? ओमेन की गनमैन सिंगल पीस। कितने की पड़ी है आपको? 13,000 का केस वगैरह सब कुछ। तो भाई प्रदीप भाई ने क्यू ले ली है, और बाकी लड़के भी अब क्यू लेने के लिए भाई उत्साहित हो रखे हैं। एक बंदे ने और ली है, बाकी इनको भी वही क्यू चाहिए थी जो प्रदीप भाई ने ली है। तो अब सेम क्यू, मतलब सेम 2 और क्यूज मंगानी पड़ेंगी, तब जाके यहाँ लड़के थोड़े से शांत होंगे। यस, है ना। हमें भी ओमेन हंटर यूज करनी है। ओमेन गनमैन है वो, हम हंटर भी चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमारे जो सो कॉल्ड रॉ न्यूज़ 11 है, इन्हीं को हम फ्रेम वॉश करेंगे। हुआ कुछ ऐसा कि आयुष भाई ने निकाली ओमेन गनमैन, सेम क्यू जो मेरे पास है, दर्द। लेकिन ये थोड़े से डिलेमा में थे कि लूं ना लूं, या वहीं जाके लूं, या कोई और देखूं। इतने में किसी तीसरे प्रदीप भाई को पसंद आ गई, मेरे को दे दो तुरंत भाई, तुरंत। तो इसीलिए पब्लिक मेहनत करो, पैसा छापो, झिझक मत आने दो अपने मन में। हाँ, दूसरे लोग ले लेंगे। तो वो 13 उसका कितना 11 कोट कर रहा था कि 11,000 की दे देंगे, और केस वो 3,000 का बोल रहा था, टिप वो 500 रुपये की बोल रहा था जो एक्स्ट्रा ली, और प्रोबर्ट का एक्सटेंशन वगैरह तो सब कुछ उसी के साथ आता है। ओमेन का ही था वो भी। तो सब कुछ मिला जुला के 12,000 में वो क्यू हमें पड़ गई भाई, विच इज़ प्रीटी गुड अगर देखा जाए जो प्राइस उन्होंने कोट किया था उस हिसाब से। मज़ा आया, अच्छा लगा। अब कुछ क्यूज़ हैं जो हमको मंगानी है उधर से, तो अभी 19 को वो लोग वापस यहाँ आएंगे, तो उनसे हम वो क्यूज़ भी मंगा देंगे। 7 बज चुका है, अब मैं निकल रहा हूँ घर। अभी हिमाचल के प्लेयर्स आ रखे हैं, हमारे राजस्थान के प्लेयर्स आ रखे हैं, और उत्तराखंड के जो हमारे अच्छे प्लेयर हैं विक्की भाई लोग, सबके सब चैम्पियनशिप खेल रहे हैं डबल्स की 15 बॉल्स। तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग मज़ा आ रहा था। बट आज क्योंकि डैडी का बर्थडे है,
तो इसलिए आज मैं टाइमली भाई निकल रहा हूँ। बहुत ज़रूरी है भाई टाइमली निकलना। मम्मी का बर्थडे मेरा आता है 10th of September को और डैडी का आता है 17th को। तो हर साल व्हाट वी डू इज़ कि हम दोनों का एक साथ ही बनाते हैं 17th को। कभी कभार मम्मी के बर्थडे के दिन, कभी कभार डैडी के बर्थडे के दिन, दोनों का सेलिब्रेट कर देते हैं। बाकी आने वाले 10-15 दिन में भाई एक और बड़ा खुशी की बात मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। व्लॉग्स यार देखो जितनी फ्रीक्वेंटली हो पा रहा है मैं उतना फ्रीक्वेंटली डालने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे व्लॉग्स का सीन थोड़ा ऐसा रहता है कि यार वो लाइनअप जो मेरा होता है ना, वो मैं किसी एडिटर को नहीं समझा सकता हूँ कि तो पहले ये डाल बाद में ये डाल, क्योंकि मैं मल्टीपल डेज में रिकॉर्ड करता हूँ। एक दिन में मैं इतना कंटेंट नहीं निकाल पाता क्योंकि बिजनेस वगैरह, एक क्लब वगैरह में बहुत ज़्यादा मेरा मतलब टाइम जाता है। और मैं वैसा नहीं हूँ कि कुछ छोटी छोटी चीज़ भी हो रही है तो मैं मोबाइल खोलने का मेरे को ध्यान भी नहीं रहता, समझ रहे हो। इतना एंथुसियास्ट व्लॉगर अभी मैं नहीं बना। तो एनी विच वे यार, आई जस्ट होप यू गाइस अंडरस्टैंड। बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रेगुलर हो जाऊँ, नहीं हो पा रहा है बट जल्दी होगी, जल्दी होगी।